हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके में पहनावा आभूषणों से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फुलरी नामक आभूषण पहना जाता है। बताना है साथियों, फुलरी नामक आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है। बाजू में, हाथ की अंगुली में, पैर की अंगुली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से अंग में पहना जाता है दोस्तों फुलरी नामक जो आभूषण है। आप देख भी सकते हो जो फुलरी नामक आभूषण है दोस्तों वो पैर में पहना जाता है, यानी पैर की अंगुली में पहना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोरबंद आभूषण है। बताना साथियों गोरबंद आभूषण किनका है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ का आभूषण है, या ऊंट के गले में पहनाए जाने वाला कलात्मक आभूषण है, या पश्चिम राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गोरबंद आभूषण है दोस्तों यह है ऊंट के गले में पहनाए जाने वाला कलात्मक आभूषण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों ऊंट के और भी आभूषण है। वो कौन कौन से है दोस्तों, तो वो है एक तो है मोरखा और एक है कमरबंद। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोरखा और कमरबंद है, ये भी ऊंट के ही आभूषण है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेमंद क्या है। बताना है मेमंद क्या है दोस्तों। नाक का आभूषण है, या भीलों की चूनड़ है, या सिर का आभूषण है, या पुरुषों का अंगवस्त्र है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आज हमने लिया है पहनावा और आभूषणों का टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो मेमंद है वो क्या है दोस्तों, ये है आभूषण। और कहाँ का आभूषण है, सिर का आभूषण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। बताना है साथियों भील जो जनजाति है उसमें कछाबू कौन पहनता है। नवयुवक, लड़का, पुरुष, बालक, या फिर महिलाएं। तो जो कछाबू है दोस्तों वो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किन जाति की महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है भील जाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है कछाबू। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अड़कनी, अड़त, ओगणियों एवं आंवला आदि है। क्या चीजें है दोस्तों ये। अड़कनी, अड़त, ओगणियों, आंवला क्या है ये, तो ये है दोस्तों आभूषण है। क्योंकि इस आभूषणों का हमारा टेस्ट है आज का, तो आभूषण हो जाएंगे। तो बैलगाड़ी के विभिन्न उपकरण है, ग्रामीण समाज के विभिन्न त्योहार है, स्त्रियों के विभिन्न आभूषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आभूषण का टेस्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों के क्या है, आभूषण है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती कहलाती है। तो आदिवासी जो पुरुष है उनके द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती है उसे और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। नानड़ा, देपाड़ा, पूंजड़ी, या नेसाई। तो उसे देपाड़ा नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोती कुछ इस प्रकार की होती है। इन्होंने पहनी हुई है धोती दोस्तों, आप देख सकते हो जो आपको फोटो दिख रही होगी उसमें आप देख सकते हो धोती इन्होंने पहनी हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रीचेस है। क्या चीज है दोस्तों ब्रीचेस। महिलाओं का घाघरा है, या महिलाओं की एक ओढ़नी है, या महिलाओं के गले का आभूषण है, या फिर पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है। तो दोस्तों जो ब्रीचेस है वो पुरुषों का नीचे का कमर का वस्त्र है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरशाही किसका नाम है। तो दोस्तों आप अगर कला संस्कृति थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे और उसमें पहनावा का जो टॉपिक है वो आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अमरशाही किसका नाम है। जूती का, आभूषण का, वाद्य यंत्र का, या फिर पगड़ी का। तो अमरशाही है दोस्तों वो है पगड़ी का नाम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको बताना है दोस्तों जो अमरशाही है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। अमरशाही की जो पगड़ियाँ है कहाँ की प्रसिद्ध है यह आपको करना है दोस्तों कमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले जेवर का स्थानीय नाम क्या है। तो पुरुषों के द्वारा जो कान में जेवर पहना जाता है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों। कान में जो आभूषण पहनते हैं पुरुष उन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। मुर्किए, लुमझुम, टिमणिया, या कोई नहीं। तो राजस्थानी भाषा में उसे कहा जाता है मुर्किए। जो क्या करते हैं जो पुरुष होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं अपने कानों में इनको पहनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपर के दांतों में छेद कर सोना जड़ने को क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि ऊपर के दांतों में छेद कर सोना जड़ने को क्या कहते हैं। घुमा फिरा कर पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन
तो आपको बताना है जो ऊपर के दांतों में पहना जाता है वो आभूषण को क्या कहा जाता है, चूंब, चूड़, छेड़ियों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूंब, क्योंकि तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, चूंब क्या है, दांत का आभूषण। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दांत का आभूषण कौन सा है, तो आपको बताना है चूंब। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर और चैनल को कर दीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रतीक में किस आभूषण को प्रयोग में लाती है। तो जो सौभाग्य सूचक के रूप में किस आभूषण का प्रयोग करती हैं दोस्तों महिलाएं, झुमका, बाली, तगड़ी या बोरला। तो दोस्तों ये करती है बोरला का प्रयोग, जो कि सिर में यानी ललाट में पहना जाता है। इसी के साथ साथ में देखा जाएगा दोस्तों जो तगड़ी है वो कमर में पहना जाता है, और जो बाली है वो नाक की होती है दोस्तों, ठीक है। और झुमका आपको पता ही होगा, कान है वहां पर झुमका पहना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिल सके। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भील स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है। तो भील स्त्रियों के द्वारा कौन सा वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, वो आपको बताना है। अंगरखी, फालू, परिधनी या सिंदूरी। तो भील स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र पूछा गया है, तो भील स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है अंगरखी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है। तो राजस्थान में क्या होता है दोस्तों, जब क्षेत्र बदल दिया जाता है उस समय कौन सा आभूषण है जिसे बदल दिया जाता है, बोरला, कर्णफूल, चूड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बोरला है वो चेंज हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांदलिया पहना जाता है। तो मांदलिया पहना जाता है, बताना साथियों, पुरुषों के द्वारा मस्तक पर पहना जाता है, या महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है, या महिलाओं द्वारा ललाट पर पहना जाता है, या पुरुषों द्वारा कलाई पर पहना जाता है। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना जरूरी है कि जो मांदलिया है वो किन का है, महिलाओं का है या फिर पुरुषों का है। तो दोस्तों मांदलिया आभूषण है वो महिलाओं का है और महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्त्रियों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है, बताना है साथियों, स्त्री की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है, शटका, संदोल, सेलड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो जो सेलड़ो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिलाएं नथ धारण करती है। जो नथ है दोस्तों कौन से अंग में धारण करती है, गले में, पैर में, नाक में या इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं के द्वारा जो नथ है दोस्तों ये धारण की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आप खुद ही बता दोगे इसका आंसर, तो मैं क्या बताऊं, परंतु फिर भी बता देता हूं दोस्तों, नाक में नथ धारण की जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूड़ीदार पैजामे के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है। तो चूड़ीदार पैजामे के द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्रीचेस, तिलका, बुक्तरी या कटकी। तो ब्रीचेस कहा जाता है। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रीचेस किन का पहनने का वस्त्र है, तो यह है दोस्तों पुरुषों का वस्त्र है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टड्डा आभूषण का अन्य नाम है, बताना है साथियों, जो टड्डा आभूषण है उसका अन्य नाम क्या है, उसे और किस नाम से जाना जाता है, पेजनिया के नाम से या पाइजेब के नाम से या कड़ा के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो टड्डा आभूषण है उसको कड़ा कहा जाता है, यानी जो कड़ा है जो कि हाथ में पहना जाता है उसे ही टड्डा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नग जड़ित स्त्रियों की कलाई का चौड़ा पट्टीनुमा आभूषण है, यानी क्या होता है जिसमें नंग जड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, नंग जड़े होते हैं और मोटा होता है थोड़ा सा, और स्त्रियों की कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है। तो ये आपको बताना है दोस्तों ये कौन सा आभूषण है जो स्त्रियों की कलाई में पहना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटड़ो। पाटड़ो तो है, दिख रहा होगा दोस्तों आपको, जो पाटड़ा है वो पहना जाता है, जो कि होता है चौड़ा भी होता है और इसमें नंग भी जड़ित होते हैं और स्त्रियों की कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगूठड़ो है, अंगूठड़ो क्या है दोस्तों आपको बताना है। हाथी के पैर बांधने का रस्म, अंगूठे का आभूषण, हाथी के पीठ का होवदा
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अंगूठड़ो है वो अंगूठे का आभूषण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का आभूषण होता है दोस्तों? अंगूठे का आभूषण होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गढ़ी।